हाँ जी, तो आज हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स में आता है। यानी भारत में राष्ट्रवाद जगाने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का किस तरह का योगदान रहा। तो हम बात करें स्वामी जी ने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म स्वदेश के प्रति जो स्वाभिमान उत्पन्न करने का महान कार्य किया, तो वो वाकई में ही अनुल्लेखनीय है। यानी उनका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता, इतने महान योगदान उनका रहा है। दयानंद जी पारिभाषिक अर्थ में हम देखें तो राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में किसी क्रमबद्ध ग्रंथ की रचना भी नहीं की, तथापि उनके चिंतन और व्यवहार की रग रग में भारत के प्रति उत्कट प्रेम की भावना देखी जा सकती है। वे भारतीय राष्ट्रवाद के अनन्य पुजारी थे। अपनी रचनाओं में भी उन्होंने कहीं कहीं पर अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने की कोशिश की है। तो दयानंद जी के विचारों में राष्ट्रवाद की झलक किस तरह से मिलती है, क्योंकि उनके राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम के संबंध में रोमेरोला ने भी लिखा है कि स्वामी जी पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय संगठन के सर्वाधिक पैगंबर थे। तो एक उनके अध्याय में राजनीतिक विचारों की मीमांसा इस कदर देखी जा सकती है, उनके राष्ट्रवाद के प्रति भावना को इस कदर देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक विचार व्यक्त किए। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद के प्रति उनका प्रेम, उनकी राष्ट्रवादी भावनाएं किस तरह से झलकती हैं, उनके कार्यों से झलकती है। हिंदू पुनरुद्धारवाद का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, हिंदू पुनरुत्थान पर जो बल दिया, हिंदू धर्म में क्योंकि बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी, हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा था, पतन से ग्रस्त था, तो हिंदू पुनरुद्धार का बीड़ा स्वामी जी ने उठाया। हिंदू पुनरुद्धार के माध्यम से स्वामी जी ने राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत सारे धार्मिक नेताओं ने समय समय पर राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से अपनी भूमिका अदा की। तो दयानंद जी तो स्वयं एक युग परिवर्तक और महान समाज सुधारक थे। तो उनके लिए तो ये संभव कैसे था कि राष्ट्रवाद जैसी ज्वलंत समस्या के प्रति उदासीन रहकर आप समाज में सुधार का आंदोलन चलाएं, समाज सुधार की बातें करें। तो जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता हुआ जा रहा था, तो ऐसे समय में स्वामी जी ने भारत राष्ट्रवाद प्रेरणा को बढ़ाया, भारतीय राष्ट्रवाद प्रेरणा से लोगों को ओतप्रोत किया और भारतीयों में राष्ट्रवाद के प्राण फूके, देशवासियों को नवजागरण का संदेश दिया। उस समय जब ईसाई सभ्यता देश की पुरातन संस्कृति पर छाई हुई थी और अनेक अग्रणी समाज सुधारक भी ईसाई प्रभाव से में आ चुके थे, तो ऐसे विकट और अवसादग्रस्त समय में दयानंद जी ने हिंदू पुनरुत्थान के बारे में सोचा और हिंदू पुनरुत्थान के प्रवक्ता बने। उन्होंने पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित भारतीयों को अपनी संस्कृति की महानता भरी संस्कृति की तरफ नज़र डालने को कहा और बाहर की ओर झांकते उनके मनोवर्तियों को पीछे धकेलकर देश के प्रति अनुराग जगाने की कोशिश की। उनका मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जिसके समान भूगोल में या विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है और भारत देश ही सच्चा पारसमणि देश माना जा सकता है। वैदिक धर्म, स्वामी जी ने देश में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए वैदिक धर्म का सहारा लिया। इस कारण उन्हें कुछ लोगों ने प्रगति विरोधी भी कहा है, लेकिन स्वामी जी का आलोचकों के विचारों का स्वामी जी के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा और उन्होंने अपने इस विचार को कभी नहीं त्यागा कि वैदिक धर्म का कितना महत्व है। वैदिक धर्म की स्थापना करके भारतीयों को अपने अतीत के प्रति जागृत करने के लिए उन्होंने भारतीयों में एक नई शक्ति का, एक नई क्रांति का संचार किया। दयानंद ने समझ लिया कि देशवासियों की आत्मा को जगाने के लिए जरूरी है कि धर्म का सहारा लेना होगा, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से लोग ज़्यादा महसूस करते हैं और धार्मिक दृष्टि से लोग यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद स्वाभिमान की भावना, स्वामी जी ने लोगों के बीच स्वाभिमान की भावना को जागृत किया। उनका कार्य है राष्ट्रवाद का पूर्वगामी विचार ही माना जा सकता है। ये उनका मानना था कि लोगों को मानसिक रूप से चेताना जरूरी है और इसीलिए भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत के बारे में जगाया जाए। उन्होंने अविवेक, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का डटकर विरोध किया और आर्य समाज की स्थापना के द्वारा उन्होंने आचरण और नैतिक नियमों की जो संहिता बनाई, उनमें उन्होंने जन्म, जाति पाति और मनुष्य में असमानता अथवा स्त्री और पुरुषों के बीच जो विषमता थी उनको दूर करने की कोशिश की। स्वामी जी ने अनुभव किया
कि भारतीय राजनीति दृष्टि से पहले मानसिक दृष्टि से प्रतंत्र है, या हम यूँ कहें कि राजनीतिक दृष्टि की बजाय मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। और जब तक मानसिक रूप से लोगों को स्वतंत्र नहीं कराया जाएगा तब तक आर्थिक और सामाजिक या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह पाता। तो ऐसे में उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों के द्वारा मानसिक जड़ता से लोगों को मुक्त कराने के प्रयास किए, मानसिक रूप से लोगों को स्वतंत्र बनाने का कार्य किया, और राष्ट्रवाद के उत्थान की दिशा में एक बहुत ही दूरदर्शी और प्रेरणापूर्वक कदम साबित हुआ। उसके बाद नैतिकता, शुद्धि और समाज का पुनर्निर्माण। स्वामी जी का मुख्य कार्य नैतिक शुद्धिकरण और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की धारणा को बढ़ावा देना था। दयानंद जी ने महसूस किया कि भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं के कारण ही देश का पतन हो रहा है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। और उन्होंने देखा कि किस तरह से भारतीय उदासीन, निष्क्रिय हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं, भाग्य के भरोसे रहना सीख चुके हैं, जिसके स्थान पर उन्होंने देखा कि ज़रूरत है कि शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना को जगाया जाए, भारतीयों को इस तरह की शिक्षा दी जाए। तो अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में भी भारत के पतन के कारणों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह और पुरुष और स्त्री को जीवन साथी चुनने का अधिकार ना होना, इंद्रिय परायणता, असत्यता और अनेक बहुत सारी बुरी आदतें, वेदों के अध्ययन की अवहेलना करना, बहुत सारी कुरीतियाँ भारतीय समाज में विद्यमान थी और जिनको दूर करना जरूरी है। तो दयानंद जी ने इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए व्यक्ति के नैतिक शुद्धिकरण और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील रहे, शक्तिशाली अध्यात्मवाद की स्थापना हो, सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होनी चाहिए या सामाजिक पुनर्निर्माण की स्थापना हो। तो इसके लिए उन्होंने वैदिक पुनर्जागरण पर बल दिया, वेदों के अनुसार चलने पर बल दिया, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि सामाजिक एकता और नैतिक चरित्र का निर्माण किए बिना हम समाज का विकास नहीं कर सकते या हम अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। और स्पष्ट रूप से उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया कि अंग्रेज शासक जैसे भी हैं बट सामाजिक क्षमता उनकी अधिक श्रेष्ठ है, और यही कारण है कि उनकी सामाजिक संस्थाएं अच्छी हैं, उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस भरा हुआ है, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव है, देशभक्ति है, जो कि भारतीयों में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने भारतीयों में देशभक्ति की भावना भरने का बेजोड़ प्रयत्न किया। उसके बाद सुधार कार्य। स्वामी जी के सभी सुधार कार्य राष्ट्रवाद को ही अनुप्राणित करते हुए नजर आते हैं, राष्ट्रवाद को ही प्रतिष्ठित करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम समाज सुधारों की दिशा में ही है, या हम यूँ कहें कि राष्ट्र के प्रति प्रेम में एक कड़ी है समाज सुधार। अगर समाज में बुराइयां व्याप्त और उन बुराइयों को दूर करने की बजाय हम देशभक्ति की बातों को लापते रहें तो उनका कोई महत्व नहीं रह पाता। तो समाज सुधारों के माध्यम से ही भारत की राजनीतिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस चीज़ को स्वामी जी ने पहले ही भांप लिया था और उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में किस तरह से आपसी फूट जाति पाति के नाम पर पड़ी हुई है, पृथकता हुई पड़ी है, अस्पृश्यता का बोलबाला है, तो जो कि भारतीय स्वतंत्रता के दुश्मन है। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि जब तक इन सभी समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक भारतीय स्वतंत्रता हम नहीं ला सकते, भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकते। तो इस दिशा में उन्होंने ओजस्वी वाणी के द्वारा समान अधिकार का प्रतिपादन किया और लोगों के मन में देशभक्ति के भाव कूट कूट कर भरे। स्वतंत्रता के प्रति अनुराग। स्वामी जी स्वतंत्रता के प्रति अनुरागी थे और स्वतंत्रता के प्रति उनका अनुराग इस कदर था कि इसके लिए उन्होंने अपने पिता के घर को भी त्याग दिया था। यही नहीं, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विवाहित जीवन व्यतीत करने से इनकार कर दिया था और अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था। उनका विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा कार्य करने में स्वतंत्र है, किंतु फल की प्राप्ति तो वो ईश्वर के अधीन रहकर ही कर सकता है। तो दयानंद ने मनुष्य के मानस की बौद्धिक स्वतंत्रता की घोषणा की और सब धर्मों के पवित्र साहित्य की स्वतंत्र और ओजपूर्ण आलोचना करके इस आधार पर वो पहुँचे कि स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और यही कारण है कि दयानंद जी ने वैदिक पुनरुत्थानवादी सभी संस्कृति और सभ्यता को चुनौती के विरुद्ध एक संतुलनात्मक साधन अपनाने की कोशिश की, यानी मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में वो ज़्यादा नजर आए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक भारतीय मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह पाता। स्वराज्य और स्वदेशी के प्रति अनुराग। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके स्वराज्य और स्वदेशी अनुराग की विचारों को देखा जा सकता है।
उनकी भावना को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने ज्वलंत शब्दों में स्वराज्य का गुणगान किया। राष्ट्रवाद के संदेशवाहक के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से गौरवशाली भारतीय अतीत को लोगों के सामने रखा, जिसमें स्वराज्य का शक्तिशाली नारा लगाया उन्होंने, और जो स्वराज्य प्रेम ने ही भारतीय को राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। स्वराज्य की जो तीव्र आकांक्षा थी उनके मन मस्तिष्क में इस कदर देखी जा सकती थी। स्वामी जी अखंड भारत का निर्माण चाहते थे, स्वतंत्र, स्वाधीन और निर्भय शासन देखना चाहते थे। उनको बड़ा दुख होता था कि किस तरह से ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर शोषण कर रहा है, किस तरह से भारतीय देश सांप्रदायिकता से युक्त है और विदेशी पक्षपात हो रहा है, कल्याणकारी और न्यायप्रिय शासन की अवहेलना की जा रही है। तो अपने भाषणों और प्रवचनों के द्वारा उन्होंने स्वराज्य की चेतना पैदा करने का प्रयास किया और इस कार्य में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। प्राचीन भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना पर बल। स्वामी जी ने राजनीतिक विचारों के द्वारा वैदिक स्वराज्य की उस धारणा को स्थापित करने की कोशिश की। भारत का वो प्राचीन इतिहास लोगों को याद दिलाने की कोशिश की जिसमें चक्रवर्ती शासन की व्यवस्था हुआ करती थी, और उस चक्रवर्ती शासन में जहाँ पर भारत की तो स्वयं की का गौरव बरकरार था ही, लेकिन सामने वाले विदेशी राष्ट्रों की स्वतंत्रता को भी इतना ही महत्व दिया जाता था। यानी उन्होंने महसूस किया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। स्वराज्य और स्वदेशी, स्वभाषा, स्व संस्कृति, इन सब के माध्यम से उन्होंने भारत के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने के प्रयास किए। चरित्र निर्माण पर बल। स्वामी जी ने इस बात को महसूस किया कि अच्छे चरित्र के निर्माण के बिना अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, तो नागरिकों के नैतिक चरित्र के उत्थान पर वो बहुत बल देते हैं और उनका मानना है कि जब तक चारित्रिक निर्माण नहीं होगा, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता है जो मनुष्य के चारित्रिक निर्माण पर बल दे, और इसी विचार को पूर्ण करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था मनुष्य का नैतिक, चारित्रिक विकास करना, चारित्रिक निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। इसके अलावा भारतीय को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। स्वामी जी ने अपने विचारों में सत्यता और निर्भयता पर अत्यधिक बल दिया। उनका विचार था कि सत्य और निर्भीकता से काम करके ही हम विदेशी परतंत्रता से टक्कर ले सकते हैं। उनका मानना था कि अपने राजनीतिक स्वरूप में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो निरंकुश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमें खड़ी कर सके, यानी हमें सत्य पर अडिग रहने की और निर्भय रहने की प्रेरणा इन्होंने दी। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा भारतीयों में आत्मबल का विकास करने और सत्य पर डटे रहने की प्रेरणा दी। इसी के साथ साथ उनका मानना था कि मनुष्य को इतना निर्भय होना चाहिए कि वह न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तिशाली से शक्तिशाली शासन के समक्ष डटकर खड़ा हो सके। सामाजिक उत्थान का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचारों में समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक कुरीति या अंधविश्वासों का जोरदार खंडन किया, क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक कुरीतियाँ और अंधविश्वास विद्यमान थे, जिसके कारण भारतीय समाज पतन की ओर जा रहा था। स्वामी जी ने देखा कि मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल विवाह, प्रदा प्रथा आदि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं। साथ ही साथ स्त्रियों को शिक्षित ना करना, गौ हत्या, तो इन सब चीज़ों में हिंदू धर्म पूरी तरह से ग्रस्त था। तो इन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण पर बल दिया और पुनः हिंदू धर्म में अच्छाइयाँ और पुनः वैदिक परंपराओं को स्थापित करने का समर्थन किया, और अंधविश्वासों पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया समय बेसमय और समय समय पर, और साथ ही साथ मूर्ति पूजा का भी कठोर विरोध किया। राष्ट्रभाषा का समर्थन। स्वामी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में एक समान भाषा संपर्क की भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा का पूर्ण समर्थन किया। उनका मानना था कि अपने स्वराज्य के विचार में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा राष्ट्र एकता का प्रतीक है। उनका मानना था जिस देश में एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ की एकता और अखंडता को हमेशा खतरा बना रहता है। यही कारण है कि वो स्वयं गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपनी समस्त टीका टिप्पणियाँ हिंदी राष्ट्रभाषा में लिखी। स्वदेशी का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनकी राष्ट्रीयता का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है कि उनके राजनीतिक विचारों में स्वदेशी के विचार आपको सबसे आगे मिलेंगे। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विकास पर उन्होंने इतना बल दिया। स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा कि उनके विचारों से प्रभावित होकर तत्कालीन समय के महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के उन्होंने अपने राज्य और राजमहल में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा कर दी। साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी राज दरबारियों और कर्मचारियों को खादी पहनने के आदेश दे दिए। साथ ही स्वामी जी के अंदर स्वराज्य की तीव्र आकांक्षा इस कदर भरी हुई थी, या हम यूँ कहें कि स्वामी जी की स्वतंत्रता के प्रति इतनी असीम श्रद्धा थी कि वो भारतीयों को
एक ऐसा अखंड भारत चाहते थे जो स्वतंत्र हो, निर्भय हो और स्वतंत्र हो। इसके साथ साथ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता के द्वारा उन्होंने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद जगाया। वो राष्ट्रवादी विचार उन्होंने अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी से प्राप्त किए। उन्होंने अनुभव किया कि 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम था किस कदर विफल रहा, और उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों ने हार का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण था देश की दुर्दशा और सांप्रदायिकता से ग्रस्त होना। तो राष्ट्रवाद के विचार उन्होंने अपने अध्यात्म से प्रेरित होकर दिए या आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर दिए। उन्होंने एक ऐसा भारत की कल्पना की जहाँ पर संकीर्णता नहीं होगी, केवल राष्ट्रवाद की उन्नति के लिए सम्मान ही स्थापित करना जरूर नहीं है, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा पर आधारित समाज की स्थापना करना भी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राष्ट्रवादी संबंधी विचारों का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वामी जी के चिंतन में विद्यमान जो राष्ट्रवादी विचार हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, वो सच्चे भारतीय थे, वो सच्चे राष्ट्रवादी थे। अपने राष्ट्रवादी विचारों के द्वारा उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी संबंधी विचारों को आगे बढ़ाया, प्राचीन गौरव को स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए, भारत का जो खोया हुआ गौरव था, नागरिकों को राष्ट्रभाषा का पाठ पढ़ाया, निर्भीकता का पाठ पढ़ाया, और राष्ट्रवादी विचारों को आगे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी अपनाया गया। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भारत को अतुलनीय और अवर्णनीय योगदान रहा है। वो राष्ट्रवादी परंपरा के जनक रहे हैं।